स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम नंबर 7 जिसका हेडिंग है द ट्रीज अर्थात वृक्ष की कवियत्री का नाम है एंड्रियन रिच। हालांकि इनको यहाँ पर पोएट के रूप में जाना जाता है, एक पोएटेस के रूप में नहीं। यह पूछ रहे हैं कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या बिना वृक्षों के जंगल हो सकते हैं? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम एंड वेयर डू दे गो, ये इस कविता में वृक्ष कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। इसका परिचय हम लोग देखने के बाद हम शुरुआत करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कवित्री कह रही हैं कि वृक्ष जो अभी तक घरों के अंदर थे अब बाहर जंगलों में जा रहे हैं। In the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. कवित्री कह रही हैं यह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, कोई कीट छुप नहीं सकता था, कोई सूरज अपने किरण रूपी पैर छाव में नहीं गाड़ सकता था। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यह जंगल जो इतनी रातों से खाली था प्रातःकाल अर्थात सुबह में वृक्षों से भर जाएगा। कवित्री आगे अगले पैराग्राफ में कह रही हैं ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। पूरी रात जड़ें अपने आप को बरामदे के जो फर्श है उससे उसकी दरारों से मुक्त करने का प्रयास करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो पत्ते हैं वो शीशों की ओर झुकते हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, जो छोटी टहनियां या डालियां हैं वह अत्यधिक मेहनत के कारण सख्त हो गई हैं और सीधी हो गई हैं। लॉन्ग क्रेप्ट बाउज शफलिंग अंडर द रफ रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट हैज्ड हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिकल डोर्स। कवि कह रही हैं कि लंबी मुड़ी हुई शाखाएं बार बार हिलने से छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं जैसे अभी अभी अस्पताल से छुट्टी प्राप्त हुआ कोई मरीज आधा भौचक्का हो अस्पताल के दरवाजे की ओर चलने लगता है। अगले पैराग्राफ में कवियत्री कह रही हैं आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांधा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजे बरामदे में खुले हैं और मैं लंबा पत्र लिख रही हूँ जिसमें मैं शायद मुश्किल से ही अपने घर से जंगल की ओर प्रस्थान करने का जिक्र करती हूँ अर्थात उसका वर्णन करती हूँ। The night is fresh, the whole moon shines. जो रात्रि है वह पूरी ताजी है और पूरा चंद्रमा द मून होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन। पूरा चंद्रमा आकाश में अभी भी खुला चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। पत्तों और शैवाक की जो गंध है वो कमरे में एक आवाज की भांति पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। मेरा जो मस्तिष्क है वह कानाफूसी से भर गया है जो कल शांत हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। सुनो कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। वृक्ष रात्रि में लड़खड़ाते हुए इनटू द नाइट विंड रश टू द मीट दैम। रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। पवन या हवा उनसे मिलने के लिए तेजी से चलने लगी। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। चंद्रमा कांच की तरह टूट गया है। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और उसके टुकड़े अब सबसे ऊंचे बलूत के जो वृक्ष है के मुकुट पर चमक रहे हैं। इस प्रकार कवि अपनी कविता में क्या कह रहा है? कह रही हैं कि वह वृक्ष जो हैं वह हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन हमने उनको हमारे घरों के अंदर कैद करके रखा है और हमको इनको वृक्षों को वापस अपने जंगल की ओर जाना होगा।